ये भाई बात बाहर मत बताना है किसी को, क्योंकि ये सब चीज़ें इलीगल है यहाँ पे, बहुत रेपरकशन है। और छोटी सी गलती से आप अपना वीज़ा खो बैठोगे, प्लस 10 साल का बैन। सर्च कहाँ करना है, ठीक है। ये क्या मतलब पोर्टल है जो आप लोगों को ही पता है और हमें नहीं पता कि उसको कुछ 350 पाउंड्स के आसपास का उसके साथ स्कैम हो चुका है। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि ये मेरे केस में वर्क किया। इस तरह से भाई 99% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई हाथ पकड़ के जॉब नहीं दिलवाएगा कि ठीक है आओ चलो आज से आपकी शिफ्ट शुरू। जो मैंने अपने केस में यूज़ किया था और जो मेरे लिए वर्क किया था, और मैंने बहुत सारे लोगों को भाई यही सजेस्ट करा है और बहुत सारे लोगों के लिए ये काम किया है। आप अगर इन स्टोर जाओगे तो 99% आपको काम नहीं मिलेगा। ये जो है ये बहुत ही कम लोग करते हैं। जितना मैंने लास्ट सुना था शायद 25 पाउंड से लेके वो 55 पाउंड पर आवर तक चार्ज कर लेते हैं। हाँ जी भाई, तो इस तरह का कुछ बाहर वेदर हो रहा है। मैंने सोचा आप लोगों के लिए आज एक अच्छी सी वीडियो शूट करूंगा बाहर भाई, ताकि मतलब थोड़ा सा आपको सराउंडिंग दिखा पाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली भाई आपको पता है कि यूके का वेदर कैसा रहता है। और इस पूरी वीक भाई, ठीक है, मेरे को 2 ऑफ मिले थे और दोनों ऑफ में भाई मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आप लोगों को अच्छी सी मतलब बाहर की पूरी सराउंडिंग दिखाते हुए कि घर के आसपास जो भी चीज़ें वो सब चीज़ें दिखाने के बाद आपको वीडियो जो है वो प्रेजेंट करूं। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा होप करते हैं अपन। तो अभी क्या भाई बाहर बारिश हो रही है, बट कोई बात नहीं। अभी जो है आपके लिए मैं ये वीडियो अंदर शूट करने वाला हूँ और होप करता हूँ भाई आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा कि यूके का जॉब मार्केट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। और आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर यहाँ पे आते हो तो आपको क्या कुछ जॉब्स को लेके अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए, ठीक है। आप ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ पे वो रियलिटी चेक मिलेगा, फिर आप डिप्रेस हो जाओगे, तो वो सब चीज़ें ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई ऐसी टॉप 5 जॉब्स जो सितंबर इंटेक में बच्चे आए हैं और जो जनवरी में आने वाले हैं। तो वो कौन से ऐसे जॉब्स हैं जिनको वो अभी आके अप्लाई कर सकते हैं और इजीली वो उन जॉब्स में अपना जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपको भाई कैश में काम करना पड़े, आपको पता ना हो कि भाई ये भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपसे वो मिस हो जाएं। क्योंकि दिसंबर और जनवरी ये पीक टाइम होता है यहाँ पे, जिसमें ये लोग बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं और इस समय भी हायरिंग चल रही है। अगर आपको नहीं पता भाई तो आप मेरे को डीएम कर देना। मेरे जो लोकेलिटी है अगर उसमें आप कहीं पे होगे तो 110% आपकी जॉब लग जाएगी। बट अगर आप कहीं लोकल के नहीं हो तो भी आप भाई इनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप जॉब सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो हैं ये भाई अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जॉब वैकेंसीज निकालती हैं। आपको इस तरह कोई एजेंसी के थ्रू अगर मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप इनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके देख सकते हो, क्योंकि ऑल अराउंड द यूके इनके स्टोर्स हैं, इनके जो वेयर हाउसेज हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें भाई फटाफट शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो हाँ जी भाई, स्वागत है आप सबका बैचलर बिडेन के नए कमाल एपिसोड है भाई। और आज के इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट भाई 2 हफ्ते लग गए हैं। क्यों? वेदर यूके का आपको अगर नहीं पता तो भाई सर्च करके देखना। इस समय यूके में भाई बेहिसाब बारिश हो रही है, ठीक है। ये ऐसी बारिश नहीं है कि मतलब सिर्फ पानी पानी हो जाए, इट्स लाइक कि ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हाँ 1 घंटा हो गया तो निपट गया, नहीं, धूप भी हो जाएगी, बारिश भी हो जाएगी और ठंड इतनी हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। इस समय बिलो 10 डिग्री सेल्सियस है भाई यूके में टेम्परेचर, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है बाहर चीज़ें शूट करना। बट कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को भाई अपन थोड़ा सा घर के अंदर ही शूट करेंगे। और आज की नहीं तो अब जो वेदर है भाई तो उसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं है, तो आने वाली कुछ वीडियोस घर के अंदर ही शूट होने वाली हैं। तो हो सकता है भाई आप थोड़ा बहुत बेयर कर लो। बट इस मंथ के लास्ट नवंबर लास्ट में भाई एक बहुत ही स्पेशल भाई इनको भी कोई काम नहीं भाई यहाँ पे, ठीक है। खैर, तो ये जो नवंबर मंथ है भाई तो इसमें मैं बहुत ही स्पेशल शूट प्लान कर रहा हूँ। तो हो सकता है भाई आप लोगों को वो अच्छा लगे। अगर आप लोग थोड़ा सा बेयर कर सकते हो भाई, वीडियो को लाइक करना है अपने और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक मत करो कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि भाई उस शूट को आप मिस ना करो, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इस चीज़ के लिए 1-1.5 साल प्लान किया है, ठीक है। तो हो सकता है भाई आपको मजा आए, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने बहुत सोच समझ के भाई ये चीज़ प्लान आउट करी है और 1 साल बाद भाई वो चीज़ पूरी होने को आ रही है। क्या है कैसी है वो आपको नवंबर एंड में पता लग जाएगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक भाई, तो आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो भाई सितंबर इनटेक में यूके आ चुके हैं और जो जनवरी इनटेक में यूके आने वाले हैं। तो आप लोग भाई आके सबसे पहले चीज़ ढूंढते हो पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। हम सभी ढूंढते हैं, मैंने भी ढूंढी है, आप भी ढूंढोगे, जो आ रहे हैं वो भी ढूंढेंगे। तो इसमें हमें इशू क्या क्या आते हैं पहले अपन उसको एड्रेस करते हैं। तो जब एक बच्चा जब यहाँ यूके में लैंड होता है तो उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रेफरेंस होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, या कोई भी ऐसा बंदा होता है जो यहाँ पे उसको गाइड करता है कि ठीक है आपने यहाँ पे जॉब करनी है, आपको रेफरेंस देंगे अपने या जो भी व्हाटएवर। तो अगर आपका ऐसा कोई बंदा नहीं है, ठीक है, जिसके रेफरेंस पे या जिसकी गाइडेंस के अंडर आप जो है जॉब को सर्च करो और जॉब वगैरह आपको मिल पाए, तो आपने क्या करना है, ठीक है। उस चीज़ में ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। तो भाई आप चीज़ें मिस आउट ना कर दो, तो इसलिए वीडियो सेव भी कर लेना। खैर, अपने किसी यार दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। तो चीज़ें क्या होती है भाई, आप जब यहाँ लैंड होते हो तो आपको नहीं पता होता यहाँ पे भाई जॉब मिलती कैसे, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि आप जाते हो फिजिकली खटखटाया,
I need a job. So these things don't work here until and unless you are searching for a cash in hand job. ये भाई बात बाहर मत बताना है किसी को, क्योंकि ये सब चीज़ें इलीगल है यहाँ पे। बट आप पर्सनल वाला मैटर है अपना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैश इन हैंड जॉब चाहिए तो आपको भाई नॉक करना पड़ता है। बट अगर आप भाई एनआई में काम कर रहे हो, जो कि आपको करना है, ठीक है, कैश वाली चीज़ से जितना अवॉइड कर सको उतना करना, सबने करी होती है, बट स्टिल आपको हर बंदा यही गाइडेंस देगा कि भाई कैश पे काम मत करना, बहुत रेपकर्शन है, और छोटी सी गलती से आप अपना वीज़ा खो बैठोगे, प्लस 10 साल का बैन। तो जब एनआई जॉब आप सर्च करते हो तो उसमें आपको नहीं पता होता कि भाई सर्च कहाँ करना है, ठीक है। ये क्या मतलब पोर्टल है जो आप लोगों को ही पता है और हमें नहीं पता कि उसी पोर्टल पे आके हम सर्च करें। कहाँ पे सर्च मतलब क्या है, मतलब लोकेशन कैसे पता लगेगी, कहाँ जाना है हमें, उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होते हैं, वो वेरिफिकेशन कैसे होंगी। ऐसा तो नहीं हमसे कोई स्कैम कर ले, क्योंकि यूके में भाई सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं है, ना सिर्फ यूके, ये हर जगह होता है। सिर्फ अच्छे ही फेसेस नहीं आएंगे, अच्छे ही लोग नहीं मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ठीक है हम आपकी जॉब लगवा देंगे, कुछ ना कुछ वो आपसे चार्ज करने का अप फ्रंट बोल लो, या कुछ आपको ऑफर लेटर देने के बाद बोलो वो चार्ज करने का ट्राई करेंगे, सॉरी। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है यूके में। तो उन सारे फ्रॉड्स स्कैमर्स से आप लोग बच पाओ, तो ये मेरा भाई वीडियो का मोटिव है। कि अभी मैं मैसेज दिखाऊं कि आपको, एक सेकेंड तो मेरे को फ़ोन लाने दो। अरे यार फ़ोन तो यहीं पे है। स्टिल आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर, ठीक है, मैं यहाँ कहीं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें आप देख लेना। एक बंदा था तो उसको कुछ 350 पाउंड्स के आसपास का उसके साथ स्कैम हो चुका है। उसने जॉब अप्लाई किया था। अब मेरे को पूरी स्टोरी भाई नहीं पता कि क्या थी, बट उसने मेरे को ये बोला कि भाई मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। एक बंदा था, टेरिटरी भी नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब देखो देश को बदनाम करके क्या फ़ायदा। तो उसने उसके साथ स्कैम कर दिया 350 पाउंड्स का, और अब वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। और यहाँ पे यूके में आपको सिम लेने के लिए भाई वो नहीं चाहिए होता, आईडी नहीं चाहिए होती। खैर वो सारी चीज़ें अलग हैं। आपको जो चीज़ जाननी है वो ये है कि कोई भी जॉब अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो बेसिक प्रायोरिटी आपने क्या देनी है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप कहोगे भाई इंडीड पे कर रहे हैं, लिंक्डइन पे कर रहे हैं, पर जॉब नहीं मिल रही। तो लिंक्डइन और इंडीड पे आपको तब जॉब्स मिलती हैं जब वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं। उससे पहले वो लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। आपको उसमें हायरिंग का नहीं पता चलता कि भाई कब हायरिंग हो रही है कब नहीं हो रही है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें जो मैंने भाई फॉलो की थी, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग ये चीज़ करो। जो भी आपके पास है, पीसी, डेस्कटॉप, फोन, जो भी वटेवर, गूगल खोलो, आप अपना वहाँ सर्च करो पार्ट टाइम जॉब्स ऑफरिंग कंपनीज इन यूके, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब दे रहे होंगे। 10, 12, 20 कंपनीज आ जाएंगी। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि ये मेरे केस में वर्क किया। उन वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे एक सेक्शन होता है करियर्स का, उस करियर के सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आप अपना जो पोस्ट है वो सर्च कर लो कि भाई इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। क्योंकि अब आप ऐसा मत करना भैया, आप सोचो कि अब सीईओ के लिए अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ें मत करना। खैर मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आप यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हो तो कैसे करोगे। बट तो आपने क्या करना है, कभी कभी मैं सोचता हूँ इतना क्राइम हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं भाई, इतना रोक पा रहे हैं ये। मैं इन लोगों को भाई अपने 150 पाउंड दे रहा हूँ वीक का, खैर टैक्स का दे रहा हूँ भाई मैं। हाँ, तो आपने क्या करना है, करियर्स के ऑप्शंस में जाना है और वहाँ पे अपना एक जॉब देख लेना है जो आप वहाँ पे करना चाहते हो और जिसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आपने वहाँ पे हर जो कंपनी है उसको सिंगल सिंगल करके आपने फिल करना है, और आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। तो जब वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो वो आपको मेल बैक करेंगे। आपको अपना जीमेल भाई रोज सुबह उठ के चेक करना है, ठीक है, सारे इनबॉक्स पढ़ने हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पे आने से पहले एक नया जीमेल बना लो, जिसमें आपके कोई भी प्रमोशनल ईमेल्स ना आते हों, कोई डिस्ट्रैक्टेड ईमेल्स ना आते हों, सिर्फ वो यहाँ पे आपका जॉब पर्पस के लिए हुआ, ठीक है, और कोई उसमें आपका ज़रूरत की चीज़ ना हो। तो वो मेल आपको रोज़ सुबह यहाँ पे खोलना है आके, और सारी चीज़ें उसमें चेक करने की भाई कौन सी कंपनी ने मेल वो रिवर्ट किया नहीं किया। इस तरह से भाई 99% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी। अब हो सकता है भाई आप लोगों को अभी भी समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे आपको और डिटेल में समझा दूंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर समझना हो तो स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। बट मेरा पर्पस ये है कि यहाँ पे आके आप ये ना बोलो कि यार हमें जॉब नहीं मिली। जॉब तब मिलती है भाई जब आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ। यहाँ पे आपको कोई हाथ पकड़ के जॉब नहीं दिलवाएगा कि ठीक है आओ चलो आज से आपकी शिफ्ट शुरू। ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती है। यहाँ पे आपको खुद सारी चीज़ें रिसर्च करनी होती है, खुद आपको अप्लाई करना होता है, खुद भाई आपको हार्डवर्क अपना डालना होता है। आप इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो वाली चीज़ होती है। तो ये तो वो तरीका है भाई जो मैंने अपने केस में यूज़ किया था और जो मेरे लिए वर्क किया था, और मैंने बहुत सारे लोगों को भाई यही सजेस्ट करा है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये काम किया है। जिनके लिए काम नहीं किया है तो भाई उनका क्या चीज़ था कि भाई उनका हाथ पकड़ के आप लेके जाओ, ठीक है भाई मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ ये करूंगा, मैं आपके साथ वो करूंगा, तब आपको वो जॉब चाहिए होगी। इस टाइप से उनका सीन था कि भाई बिल्कुल उनके साथ लगे रहो। तो वो चीज़ भाई कोई नहीं करेगा, किसी का इतना फालतू टाइम नहीं है,
खैर ये वो चीज़ है भाई जो आप ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करना, मेरे को बताना। अगर आप लोगों के लिए काम करे तो कमेंट ज़रूर करना। इंस्टा पे भले एक रिप्लाई डाल देना कि भाई ठीक है आपने बताया और हमारे लिए काम किया, क्योंकि भाई वो एक मेरे लिए वो होगा कि ठीक है मेरे बताए हुए रास्ते से किसी का फ़ायदा हुआ। तो अब बात करते हैं भाई जो और बचे हुए सेक्टर्स हैं जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हो अगर आप इस तरह से अप्लाई करने के बाद भी आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है ताकि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें मिस आउट ना करूँ। तो एक ये है भाई रिटेल असिस्टेंट। ये क्या काम होता है, यहाँ पे टिल होता है। टिल मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे गल्ला संभालते हैं, ठीक है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज, जो यहाँ पे गल्ला संभालते हैं। आप किसी स्टोर के मैनेजर अपॉइंट हो गए, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स में ये बहुत ही कॉमन है। टिल मैनेजर, फ्यूल स्टेशन पे भी मैनेजर, सबवे मैनेजर, ये सारे काम यहाँ पे बहुत कॉमन है। और इसी बहाने आपको 3 ये पता भी चलेगा कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपके लीगल जॉब्स हैं, ये आप लीगली कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। और ये आप अपने वेकेशन में फुल टाइम भी कर सकते हो। इसमें आपको मिनिमम वेज मिलेगी, आपको कैश इन हैंड नहीं करना है इसमें, ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पे, बट आपने लीगल स्ट्रिक्ट रहना है क्योंकि ये बाद में आपके काम आएगा। टेस्को, सेंसबरी, प्राइमार्क, सारे फ्यूल पंप्स में ये चीज़ आपकी काम करेगी। सबवे हो गया, इन सारी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वहाँ पे ही वैकेंसी आएगी। आप अगर इन स्टोर जाओगे तो 99% आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यही बोलेंगे भाई ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर दो, या वो आपको कैश इन हैंड ऑफर करेंगे। आप अपने हिसाब से समझ लेना तो क्या करना है। दूसरा भाई कॉफ़ी शॉप। अब इसमें आपका चाय वाला है यूके में, एक चाय का कोई और फ्रेंचाइजी है, वो भी भाई ऑफर करते हैं। मेरे को समय नाम याद नहीं आ रहा, चाचा चाय करके है आई थिंक। और स्टारबक्स हो गया, कोस्टा कॉफ़ी हो गया, और मतलब जितने भी कॉफ़ी शॉप्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉफ़ी के अच्छे बड़े ब्रांच है, वो सारे आपको पार्ट टाइम जो है जॉब ऑफर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई मतलब वहाँ पे सीवी नहीं चाहिए, नथिंग। वो आपको एक ट्रेनिंग भी देंगे, आई थिंक 1 वीक का आपको ट्रेनिंग होगा, और शायद वो पे करते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक वो पे करते हैं उस ट्रेनिंग का। आपको ट्रेन करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे मल्टीपल जॉब रोल्स होते हैं। कुछ का टिल का काम होता है, कुछ का जो सामान होता है बनाने का, रॉ मटेरियल लाने का, वो काम होता है, कुछ का ऐसा वेट्रेस या वेटर का काम होता है। तो यूजली लड़कियां जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं फॉर देयर पार्ट टाइम, ठीक है। ये बहुत ही ईजी जॉब है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा फिजिकल लेबर वाली चीज़ नहीं है, और ज़्यादा आपको मतलब आना भी नहीं चाहिए। स्किल्स, बेसिक स्किल सेट से आप कर सकते हो ये चीज़, और ट्रेनिंग वो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तीसरा भाई ऑन कैंपस जॉब, ये मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया, ठीक है। इनफैक्ट ये मैं आपको एक सच्ची स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा सा भाई वीडियो लंबी हो गई, बट ये जेन्युइन भाई स्टोरी है। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है, ये 2023 के कुछ नवंबर दिसंबर या मे बी जनवरी की बात होगी। मैं बस से जा रहा था और एक मेरे आगे साउथ इंडियन बंदा बैठा हुआ था। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, पाकिस्तान से था, तो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, और ऐसी बातें में हमारी जॉब की बात चली थी। यार जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही। समय हम दोनों ने SIA का अपना बैच बनवाया था, और हम दोनों को ही जॉब नहीं मिल रही। तो हमारे आगे जो साउथ इंडियन बैठा था, उसको हमारी बात समझ में आ रही थी, और प्रिस्टन हम लोग जा रहे थे, जो मेरी यूनिवर्सिटी की लोकेशन है। तो उसने हमें मतलब वहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले पीछे मुड़ के हमें बताया कि आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। हमने बोला हाँ जॉब ढूंढ रहे हैं। उसने बोला कि आप लोग ऑन कैंपस क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने कहा बट हमें सिक्योरिटी की जॉब चाहिए, क्योंकि हमने बैच बनवाया, शायद 500-700 पाउंड हमने खर्च किए थे उस पर। हमने कहा यार हमें ऑन कैंपस कैसे ही काम मिलेगा, और हम तो SIA की जॉब ढूंढ रहे हैं। तो उसने बताया कि भाई जो यूनिवर्सिटी है, जो आपके कैंपसेस हैं और जो अकोमोडेशंस हैं, इन सब जगह पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। तो आप वहाँ जाके अप्लाई करो, 99% चांस है कि आपको वहाँ मिल जाए भाई। अगर नहीं मिलेगा तो वो आपको रेफर कर सकते हैं कि भाई आप वहाँ चले जाओ। तो हमने कहा ओके। तो इस तरह से भाई ऑन कैंपस जॉब्स मिल जाती हैं। अब अगर हमारे केस में तो हमें SIA की जॉब चाहिए थी। वो जो बंदा था वो यूक्रेन से ही उसने पढ़ाई की थी, और वो यूक्रेन में ही एज अ टीचर प्लेस्ड हो गया था। अब वो स्पॉन्सर जॉब उसको मिल गई थी उस समय, जो रूल थे उसके अंडर। बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत से केसेस में आपको ऑन कैंपस जॉब्स बहुत सारी मिल जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत अलग अलग फील्ड की मिल जाती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कैसे करना है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, रिसेप्शन पे जाना है, और वहाँ पे एक सेक्शन होता है जो ऑन कैंपस जॉब्स को डील करते हैं। तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अनपेड होती हैं, लाइक वॉलंटियर जॉब्स होती हैं। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो आपके CV को जो है ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो यूनिवर्सिटी में जाके। और ये लोग भी भाई अच्छा पे करते हैं, आई थिंक मिनिमम 13-14 पाउंड के आसपास पे करते हैं। तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। डिलीवरी जॉब्स भाई मोस्ट सर्च्ड, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये अभी तक मेरे DMs में, कि भाई हमें डिलीवरी करनी है। तो यूके में थोड़ा सा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से अलग चीज़ है। आपको यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती है, लाइक आपको एक यूके का लाइसेंस चाहिए होगा, आपको इंश्योरेंस चाहिए होगी डिलीवरी वाली, और आपको साइकिल पे करनी है, बाइक पे करनी है। आपको साइकिल पे, पहली बार हॉर्न सुन रहा हूँ भाई घर के बाहर में। आपको साइकिल पे करनी है, बाइक पे करनी है, कार पे करनी है, इट्स अप टू यू। हर चीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है।
उसके अलावा आप अगर ऊबर पे करते हो तो ऊबर आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देगा। बाकी जो है डिलीवरू, जस्ट ईट, वो थोड़ा सा डिले करते हैं। तो थोड़ा सा ना यूके में लेंदी प्रोसेस है अगर आप लोग जो है डिलीवरी जॉब्स को अपना एज अ पार्ट टाइम जॉब यूज़ करना चाहते हो तो। मेरा मतलब इतना अच्छा वो रहा नहीं है, बट आप अगर करते हो तो आपको इसमें पैसे अच्छे बनते हैं। ठीक है, मैंने लोगों को देखा है वो 120 से 150 भी कमा रहे हैं, बट 12 घंटे काम कर रहे हैं, वो 12 घंटे वो डिलीवरीज ही कर रहे हैं। तो आप अगर चाहो तो आप गो ऑन, ठीक है, 12-15 घंटे काम करके आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट आपको ये बता दूं, आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, यूके का आपको लाइसेंस चाहिए होगा अगर आप यहाँ पे कार से डिलीवरी करने वाले हो। बाइक और साइकिल से करोगे, बहुत ठंड है, 99% ऑफ टाइम्स रेन ही हो रही होती है, बहुत हवा चलती है, तो बहुत टफ है उसमें। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। आपको अगर गाड़ी से करना हो, मेरी सजेशन ये है भाई, गाड़ी से करना, क्योंकि साइकिल चोरी भी हो जाती है, बाइक भी चोरी हो जाती है, गाड़ी आपकी चोरी नहीं होगी, नुकसान होगा। आपको अगर देखना है बाइक की डिलीवरी जॉब में नुकसान कैसा होता है तो यहाँ आई बटन में मेरी लिंक है पुरानी वीडियो की, आप चेकआउट कर सकते हो। 3000 पाउंड का फटका लगा था मेरे को। तो ये वो चीज़ है भाई जो आप कर सकते हो डिलीवरी जॉब में। अब इसमें मैं सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी कि कितने पैसे आप कमा सकते हो। इसमें कोई मिनिमम वेज वाला सीन नहीं है कि आप इतने ही कम से कम आप इतना कमा लोगे। ये डिपेंड करता है कि आप दिन में कौन से टाइम पे कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट आप मोटा मोटा 80 से 100 पाउंड कमा सकते हो अगर आप रोज 8 से 10 घंटे इसमें काम कर रहे हो तो। फिफ्थ, ये जो है ये बहुत ही कम लोग करते हैं। आई डोंट नो भाई क्यों लोग करते नहीं है यार, क्योंकि ये अपने इंडिया में तो बहुत कॉमन है यार कि ये, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी मैंने लोगों को ये करते हुए देखा था। इनफैक्ट मैंने ही खुद ऐसे एक बंदे से अपनी ट्यूशन्स ली थी। तो फिफ्थ भाई आपकी ट्यूशन्स का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अपने यहाँ पे जो है आपको अच्छा पे नहीं करते, बट यहाँ पे भाई ट्यूशन्स को काफ़ी प्रायोरिटाइज करते हैं। आपके बच्चे कम होंगे बट आपको पे अच्छा करेंगे वो। ठीक है, आप अगर किसी भी चीज़ में अच्छे हो, इंग्लिश, मैथ, साइंस, साइकोलॉजी, कोई भी चीज़ में भाई अगर आप समझते हो कि आप ट्यूशन दे सकते हो और आपको पुराना एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि भाई आप सोचो मुँह उठा के ठीक है मैं दे दूंगा, तो ऐसा नहीं। आपको अगर एक्सपीरियंस है तो भाई आप इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। बहुत ही कम आपको काम करना होगा और बहुत ज़्यादा अच्छे आप इसमें पैसे कमा लोगे। और ये बहुत ही कम स्ट्रेस वाला काम है, बहुत ही कम फिजिकल लेबर वाला काम है। जितना मैंने लास्ट सुना था शायद 25 पाउंड से लेके वो 55 पाउंड पर आवर तक चार्ज कर लेते हैं एक बंदे से। तो उस हिसाब से आइडिया लगा लो कि अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है मैथ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे बच्चों की इतना अच्छा मैंने नहीं देखा, तो आप मैथ्स पढ़ा सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो भी आप पढ़ाना चाहो, जिसमें भी आपका हाथ अच्छा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आप सिर्फ ऐसे ही ट्राई करने चले जाओ, उसमें आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो फाइनली भाई नाश्ता वाश्ता सब हो गया है। ठीक है, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम चल रहा था, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, बट ये देख सकते हो अभी इस समय 4:52 हो रहे हैं, 4:52। और भाई अगर आप लोग आ रहे हो तो ये नहीं, आप ये चीज़ें लेके आ सकते हो। चाय, क्योंकि भाई मेरे को चाय वगैरह बहुत पसंद है और मेरे को अब ये हर दूसरे तीसरे महीने जो है इंडिया से मंगवानी पड़ती है। आप में से कोई अगर चाय का शौकीन है तो यहाँ चाय अच्छी नहीं मिलती, आप चाय जो है अपने घर से लेके आ सकते हो। ठीक है, चाय हो गई, ये गर्म पट्टी वगैरह हो गई, आपका स्प्रे हो गया, ये इनहेलर हो गया, विक्स की टॉफ़ी हो गई। विक्स की टॉफ़ी भाई मैं कहूँगा आप लेके आना, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। विक्स की टॉफ़ी इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे वेदर जो है थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, तो चलते फिरते जो है आपको जो है गले में खराश वराश हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ और आता है, उसका नाम मेरे को अभी ज़ुबान पे नहीं आ रहा मेरे, बट वो कुछ होता है, लिम्सिप होता है और कुछ और चीज़ें होती हैं, बट वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगती मेरे को। तो विक्स वगैरह आप लेके आ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर, आप अपना मुट्ठी भर के मतलब ले आना। ठीक है, और कोई और चीज़ अगर दिमाग में आएगी तो मैं ऐड कर दूंगा, बाकी नहीं आएगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में।